गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 2 झालर वाला खोल पढ़ेंगे। झालर वाला खोल एक कहानी है और इस कहानी में बताया गया है कि कोई भी इच्छित वस्तु बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति सोचे, आप सोचो कि हमें इस वस्तु को प्राप्त करना है, किंतु जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तब तक वह आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष या परिश्रम तो करना ही पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से यह बात सिद्ध हो जाती है। इस कहानी में एक बंदर का बच्चा है, उसको एक ढोलक मिलती है और वह उस ढोलक को सुंदर बनाना चाहता है, तो वह उसके लिए खोल सिलवाना चाहता है। लेकिन खोल सिलवाना उसके लिए इतना सरल नहीं होता। उसके लिए उसे कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कई लोगों के पास जाना पड़ता है। तो इसका यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य है कि यदि हम किसी वस्तु को चाहें कि ये ऐसी हो जाए, तो वो सरल तरीके से नहीं हो पाती है। उसके लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, यह कहानी बड़ी ही रोचक है, इसको बड़े आनंद लेकर पढ़ना। तो बच्चों, इस कहानी को अब हम शुरू करते हैं। एक बंदर का बच्चा था, उसका नाम मीकू था। ठीक है, बंदर के बच्चे का क्या नाम था? मीकू। वह बहुत ही चंचल और शरारती था। आपको तो पता ही है कि बंदर कितना शरारती और कितना चंचल होता है। वह सारा दिन पेड़ों की एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता कूदता और नाचता गाता रहता था। एक दिन मीकू पेड़ पर उल्टा लटक कर कलाबाजियाँ दिखा रहा था। देखा आपने बंदरों को कभी कलाबाजियाँ खाते हुए? वो कभी पेड़ पर उल्टे लटक जाते हैं, कभी मतलब बंदर एक ऐसा प्राणी है, वो ऐसे पतली सी भी डाल होती है, उस पर भी बहुत सरल तरीके से वह उस पर लटक जाता है। और कभी इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। तो ये क्या है? उसकी कलाबाजियाँ होती है। अचानक उसकी नज़र एक ढोलक पर पड़ी। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने ढोलक उठाकर अपने गले में लटकाई और ढोलक बजा बजा कर गाने लगा। तब वो कलाबाजियाँ कर रहा था, तभी उसे क्या हुआ? एक ढोलक उसको दिखाई दी। तो वह खुशी खुशी से क्या हुआ? उछलने लगा, नाच गाना करने लगा। और उसने क्या किया? उस ढोलक को उठा लिया और अपने गले में लटका कर उसको बजाने लगा और नाचने लगा। ढम ढम ढोलक बाजे, ढम ढम, नाचूं गाऊं खुशी मनाऊं, ढम ढम। गाते गाते उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब का मतलब एक उपाय सोचा उसने। क्यों ना वह अपनी ढोलक के लिए एक झालर वाला खोल सिलवा ले। लाल झालर के खोल में उसकी ढोलक सुंदर भी लगेगी और सुरक्षित भी रहेगी। जब वह उसको बजाकर गा रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सोचता है कि क्यों ना मैं इसके लिए, खोल का मतलब होता है जैसे कवर जो होता है ना, वो कवर, कि लाल रंग का एक खोल सिलवा लेता हूँ। उससे क्या होगा? ढोलक सुंदर तो लगेगी ही, साथ में क्या होगा? वह सुरक्षित भी रहेगी। तो क्या हुआ? वह तुरंत उछलता कूदता दर्जी के पास गया और बोला, दर्जी भाई, मेरी ढोलक के लिए एक झालर वाला खोल सिल दो। खोल कौन सिलेगा? दर्जी सिलेगा। तो उसने क्या किया? सबसे पहले वह दर्जी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि दर्जी भैया, मेरी ढोलक के लिए एक खोल सिल दो। दर्जी ने मीकू को टालते हुए कहा। दर्जी के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो उसने कहा, मीकू को कहा कि अरे मीकू, मेरे पास तो कपड़ा नहीं है, कपड़ा लाओगे तभी तो मैं खोल सिलूंगा। तो दर्जी क्या करता है? उसको टालता और कहता है कि मीकू, मेरे पास कपड़ा नहीं है, पहले तुम कपड़ा लेके आओ, फिर मैं खोल सिलूंगा। दर्जी की बात सुनते ही मीकू भागा भागा कपड़े की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, दुकानदार भैया, मुझे लाल रंग का कपड़ा चाहिए, जिससे मैं अपनी ढोलक का झालर वाला खोल सिलवाऊंगा और फिर खुशी से नाचूंगा गाऊंगा। जब दर्जी ने कहा कि उसको कपड़ा चाहिए तभी वह खोल सिलेगा, तो फिर जो मीकू था वह कपड़े की दुकान पर जाता है और जो दुकानदार होता है उसको बोलता है कि आप मेरी ढोलक के लिए, मुझे अपनी ढोलक के लिए एक झालर वाला खोल सिलवाना है, तो मुझे लाल रंग का कपड़ा
दे दीजिए, मैं अपनी ढोलक के लिए खोल सिलवाऊंगा, फिर मैं उसको बजाकर नाचूंगा गाऊंगा। दुकानदार ने मीकू को ऊपर से नीचे तक देखा और टालते हुए कहा, अरे मीकू, कपड़ा तो जुलाहा बुनता है, तुम उसी के पास जाओ। जब वह कपड़ा बुनेगा तभी तो तुम्हें कपड़ा मिल पाएगा। जैसा दर्जी ने उसको टाला तो दुकानदार ने भी वही किया। उसको टालकर कहा कि मीकू, कपड़ा कहाँ है मेरे पास? लाल रंग का कपड़ा नहीं है, पहले तुम जुलाहे के पास जाओ। जब वह जुलाहा क्या करता है? कपड़ा बुनता है, कि जब वह कपड़ा बुनेगा तभी तो मैं तुम्हें कपड़ा दूंगा। हाँ हाँ, दुकानदार ठीक कह रहा है, मीकू ने सोचा, और वह गले में ढोलक लटकाकर जुलाहे के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही मीकू ने कहा, जुलाहे भाई, मेरे लिए तुम जल्दी से कपड़ा बुन दो। जब दुकानदार ने उसको कहा कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, इसके लिए तुम्हें जुलाहे के पास जाना पड़ेगा, जब वह कपड़ा बुन देगा तब मैं तुम्हें कपड़ा दे दूंगा। तो मीकू होता है, उसको यह बात सही लगती है और वह जुल्हाई के पास पहुंच जाता है और वही चीज़ कहता है जो उसने दर्जी और दुकानदार से कही थी कि जुल्हाई भैया, मुझे मेरी ढोलक के लिए खोल सिलवाना है, तो तुम उसके लिए कपड़ा बुन दो। जुलाहा मीकू को देखकर धीरे धीरे हंसा और बोला, देख मीकू, कपड़ा बुनने के लिए सूत चाहिए, मेरे पास सूत खत्म हो गया है, बिना सूत के कपड़ा बुना ही नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूं? उदास होकर मीकू ने पूछा। जब जुलाहे के पास पहुंच गया और उसने अपनी बात बता दी कि उसको झालर वाला खोल सिलवाना है ढोलक के लिए, तो जुलाहा उसको कहता है, पहले तो उसको देखता है और हंसता है और कहता है कि देख मीकू, कपड़ा जो तेरी ढोलक के लिए जो कपड़ा चाहिए वह क्या किससे बनता है? सूत से, और मेरे पास जो सूत है वह खत्म हो गया है, इसलिए मैं कपड़ा बुन नहीं सकता। तो अब मीकू उदास हो जाता है और बोलता है कि तो अब मैं क्या करूं? तुम गांव वाली चरखा अम्मा के पास क्यों नहीं चले जाते? वह तो रात दिन चरखे से सूत काटती रहती है, जुलाहे ने बताया। जब मीकू उदास हो जाता है तो वह कहता है कि अब मैं क्या करूं, आपके पास सूत नहीं है। तो जो जुलाहा है वो कहता है कि जो चरखा चलाने वाली जो अम्मा है जो गांव में, वो दिन भर सूत काटती रहती है, तुम उसके पास चले जाओ, वह तुम्हें सूत काट कर दे देगी। जुलाहे की बात सुनकर मीकू चरखा अम्मा के घर की ओर भागा। वहां पहुंचकर मीकू बोला, चरखा अम्मा, मुझे कपड़ा बुनने के लिए सूत चाहिए, उस कपड़े से मैं अपनी ढोलक के लिए झालर वाला खोल सिलवाऊंगा। जब वह जुल्हाया उसको बताता है कि तुम सूत काटने वाले चरखा अम्मा के पास चले जाओ, वह तुम्हें सूत काट कर दे देगी, तो वह अम्मा के पास पहुंच जाता है और वह उसी चीज़ को वापस रिपीट करता है कि अम्मा, आप मुझे सूत चाहिए, उससे मैं कपड़ा बनवाऊंगा और उस कपड़े से फिर मैं अपनी ढोलक के लिए झालर वाला खोल बनवाऊंगा। चरखा अम्मा बोली, अरे मीकू, देखो ना, मेरी रुई खत्म हो गई है, तुम धुनिया के पास जाकर रुई ले आओ, फिर मैं झटपट चरखा चलाकर व रुई काट कर सूत बुन लूंगी और तुम्हें ढेर सारा सूत दे दूंगी। जब चरखा अम्मा मीकू की बात सुनती है तो उसको देखती है और बोलती है कि मीकू देख, मेरी रुई खत्म हो गई है, मेरे पास रुई नहीं है, अब रुई नहीं है तो फिर मैं कैसे सूत काटूंगी? तो तुम ऐसा करो, जो धुनिया होता है जिसके पास रुई होती है, तुम उससे रुई ले आओ, जब तुम रुई ले आओगे उससे, तो मैं उससे सूत काट कर तुम्हें बहुत सारा सूत दे दूंगी। अब क्या हुआ? मीकू ने आप देखा ना ताब धुनिया की तरफ दौड़ा। मीकू ने सोचने में जरा भी देर नहीं लगाई, वह तुरंत ही क्या किया, उसने धुनिया की तरफ चला गया दौड़कर। वहां पहुंचते ही मीकू ने अपनी वही बात दोहराई, धुनिया भाई, मुझे रुई चाहिए, रुई से सूत काटा जाएगा, सूत से कपड़ा बुना जाएगा, कपड़े से मैं अपनी ढोलक का झालर वाला खोल सिलवाऊंगा और फिर ढम ढम बजेगा उसका बोल। जब वह धुनिया के पास पहुंच जाता है तो उसी बात को वापस वह रिपीट करता है कि मुझे रुई दे दो, रुई से सूत बनेगा, सूत से कपड़ा बुनेगा और उस कपड़े से क्या होगा, मेरी ढोलक के लिए झालर वाला खोल बनेगा। अब धुनिया कहता है, अरे मीकू भाई, मेरे पास कपास खत्म हो गई है, मैं बिना कपास के रुई तुम्हें कैसे दूं? अब जो धुनिया था उसने भी अपनी व्यथा बताई कि मेरे पास रुई नहीं है और बिना रुई के सूत नहीं काटा जा सकता।
धुनिया की बात सुनकर मीकू सोचने लगा कि भला कपास कहाँ से मिलेगी। उसने पूछा, धुनिया भाई, भला इस कपास का आवास कहाँ है। मीकू को पता नहीं था कि कपास कहाँ मिलेगा, तो वह धुनिया से पूछ लेता है और बोलता है कि आप मुझे बता सकते हो कि धुनिया ये जो कपास है वह मुझे कहाँ मिलेगी। मीकू की बात सुनकर धुनिया हंस पड़ा। वह हंसते हंसते बोला, मीकू, कपास तो कपास के पौधों में लगती है जिन्हें किसान उगाता है। तुम किसान के पास जाओ, वही तुम्हें कपास देगा। कपास से मैं धुन धुन कर रुई निकाल दूंगा और फिर तुम सूत कतवा लेना, सूत से बुनवा लेना कपड़ा और कपड़े से सिलवा लेना अपनी ढोलक के लिए झालर वाला खोल। जब मीकू पूछता है कि भाई ये रुई कहाँ मिल कपास कहाँ मिलेगी, तो जो धुनिया होता है उसको हंसी आ जाती है और वह मीकू को बोलता है कि मीकू, कपास पेड़ पर लगती है और पेड़ को कौन उगाता है? किसान उगाता है, इसलिए तुम्हें किसान के पास जाना पड़ेगा। तुम उससे कपास ले आओ, कपास से मैं रुई धुनूंगा, उससे तुम सूत बुनवा लेना, सूत से क्या होगा? कपड़ा बनेगा और कपड़े से तुम अपनी ढोलक के लिए झालर वाला खोल सिलवा लेना। पर मुझे तो लाल रंग का खोल चाहिए, मीकू ने कहा। तो क्या हुआ? तुम कपड़े को लाल रंग का रंगवा लेना और फिर झालर वाला खोल सिलवा लेना। ऐसा कौन बोलता है? धुनिया बोलता है। धुनिया की बात सुनते ही मीकू छलांग मारकर किसान के खेत में पहुंच गया। उसने देखा खेतों में कपास की फसल लहला रही थी और उधर से ही किसी के रोने की आवाज आ रही थी। किसान का छोटा बच्चा खूब जोर जोर से रो रहा था। वह चुप ही नहीं हो रहा था। अब मीकू ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और वह किसान के खेत पर पहुंच गया और वहां देखता है कि किसान के खेतों में जो फसल है कपास की वह लहला रही थी। लेकिन तभी अचानक उसे सुनता है कि उधर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही थी और जो आवाज़ रोने की थी वो किसकी थी? वह किसान के बच्चे की थी और वह बच्चा चुप नहीं हो रहा था, कंटिन्यू रोता जा रहा था। मीकू उसके पास जाकर अपनी ढोलक बजाने लगा और उछल उछल कर कलाबाजियाँ दिखाने लगा। मीकू को ढोलक बजाकर उछलते कूदते देखकर किसान का बच्चा रोना भूल गया। वह खुश होकर ताली बजाने लगा और मुस्कुराने लगा। जब मीकू ने देखा कि किसान का बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया? अपनी ढोलक को बजाने लगा और उछल कूद कर उसको कलाबाजी दिखाने लगा। उसकी ढोलक की आवाज़ को सुनकर, उसकी कलाबाजियों को सुनकर जो बच्चा था किसान का, वह रोना भूल गया और हंसकर क्या हुआ? वह ताली बजाने लगा। उसको बड़ा ही आनंद आ रहा था इन सारी चीज़ों में। रोते हुए बच्चे को हंसता देखकर किसान भी बहुत खुश हुआ। मौका देखते ही मीकू बोल उठा, किसान भाई, मुझे थोड़ी सी कपास चाहिए। तुम कपास से क्या करोगे? किसान बोला। मीकू हंसते हुए बोला, मुझे अपनी ढोलक के लिए झालर वाला खोल सिलवाना है। मैं कपास को धुनिया के पास ले जाऊंगा, वह कपास को धुनेगा, फिर रुई से सूत काता जाएगा और सूत से कपड़ा बुना जाएगा। अब जब मीकू वो बच्चा चुप हो जाता है तो किसान भी खुश हो जाता है। तो इस मौके की तलाश में था और वह फटाफट से मीकू क्या करता है? किसान को बोल ही देता है कि किसान भाई, मुझे थोड़ी सी कपास दे दो। तो किसान उससे पूछता है कि तुम्हें कपास क्यों चाहिए? तो जो मीकू है वह बोलता है कि मैं कपास को धुनिया के पास ले जाऊंगा, वह कपास को धुनेगा, फिर क्या होगा? रुई से सूत काता जाएगा, सूत से कपड़ा बुना जाएगा और कपड़े से क्या होगा? उसकी ढोलक के लिए झालर वाला खोल बनेगा। किसान मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, तुम्हें जितनी कपास चाहिए ले जाओ। मीकू ने ढेर सारी कपास तोड़ी और धुनिया के पास पहुंच गया। धुनिया ने कपास धुनकर रुई निकाली और मीकू को दे दी। मीकू ने रुई चरखा अम्मा को दे दी और चरखा अम्मा ने सूत काट कर मीकू को दे दिया। मीकू ने सूत जुल्हाई को दिया और उसने कपड़ा बुन दिया। मीकू कपड़ा लेकर रंगरेज के पास गया। उसने उसे लाल रंग में रंग दिया। रंगरेज होता है जो कपड़ों को रंगते हैं। अब मीकू खुशी खुशी दर्जी के पास पहुंचा और लाल कपड़ा दर्जी को दे दिया। दर्जी ने ढोलक का झालर वाला खोल सिल दिया। जब मीकू किसान से कहता है कि मुझे रुई चाहिए और सारी बात बता देता है कि क्यों चाहिए, तो किसान कहता है कि ठीक है, तुम्हें जितनी कपास चाहिए तुम ले जाओ। तो मीकू वहाँ से कपास ले लेता है, उसको लेकर धुनिया के पास जाता है। धुनिया उसको धुनता है। वह चरखा अम्मा के पास जाता है, वो सूत काटती है, सूत को लेकर वह कपड़े वाले के पास जाता है, जुलाहे के पास जाता है, जुलाहा उसे
कपड़ा बना देता है। कपड़ा लेकर वह रंगरेज के पास जाता है और वो उसको क्या करता है, लाल रंग में रंग देता है और वह लाल रंग का कपड़ा लेकर दर्जी के पास पहुंच जाता है और दर्जी उससे फिर उसकी ढोलक के लिए झालर वाला खोल सिल देता है। अब तो मीकू बहुत खुश था। उसकी ढोलक सुंदर सा झालर वाला खोल पहनकर सजी धजी अत्यंत मनमोहक लग रही थी। अब जो मीकू था वह बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसकी ढोलक के लिए झालर वाला खोल सिल गया था और अब झालर वाले खोल में वह ढोलक बड़ी सुंदर लग रही थी। उसने खुशी से कलाबाजी खाई, ढोलक बजाई और गाने लगा। अब अपनी अच्छी सी ढोलक को देखकर उसको वह बहुत अत्यधिक क्या हो रहा था, खुश हो रहा था और उसको बजा रहा था और कलाबाजी भी खा रहा था। अब ढोलक बजाने के बाद वह गीत भी गाने लगा उसके साथ। ढम ढम ढोलक बाजे, ढम ढम नाचूं गाऊं खुशी मनाऊं, ढम ढम। तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार मीकू को सिर्फ झालर वाले खोल के लिए कितनी सारी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे आदमी के पास जाना पड़ा और अथक प्रयास के बाद उसे कपड़ा मिला और उसने अपनी ढोलक के लिए झालर वाली खोल सिलवाई। तो इससे यही पता चलता है कि काम कोई सा भी हो, ठीक है, यदि हमें वो करना है तो उसमें कठिनाइयाँ तो आएंगी ही आएंगी। तो इसके लिए हमें उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और जो काम हमें करना है उसको हमें पूरा करना चाहिए। अब आपकी पुस्तक में शब्दार्थ दे रखे हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। पहला है बच्चा। बच्चा का मतलब होता है बालक। डाल का मतलब होता है टहनी। तरकीब का मतलब होता है युक्ति। झटपट यानी कि फुर्ती से। चंचल नटखट। कलाबाजी करतब। खोल आवरण। रंगरेज कपड़ा रंगने वाला। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको आज पढ़ाया झालर वाला खोल। आप इसको और पढ़ना तो आपको यह बहुत अत्यधिक रोचक लगेगा और जो आपका वर्क आएगा पीडीएफ से आता है आपका वर्क, तो आप उस वर्क को अपनी होमवर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है। तो बच्चों आपका यह पाठ आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।